सलमान खान वो सुपरस्टार जिस पर पूरे भारत को नाज है, वो कलाकार जिसके पास सही मायने में मोहब्बत का पूरा गोदाम है, संसार है, वो अभिनेता जिसके दीवाने यकीनन मुसलमानों से कई गुना ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं। लेकिन एक बड़बोले मौलाना है जो इस नायक को मजहब के चश्मे से देखते हैं। उनके लिए सबके सलमान सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है सलमान की कलाई पर बंधी हुई एक घड़ी। अलग अलग पोज में 3 तस्वीरें खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया में साझा की, जिसमें गेरुए रंग की इस घड़ी पर नफरत का घड़ा फोड़ा जा रहा है। क्या वक्त बताने वाली घड़ी का भी कोई धर्म हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन बरेली के एक मौलाना हैं जिनके लिए सलमान की यह घड़ी हिंदू है, क्योंकि इस घड़ी का रंग ही भगवा नहीं बल्कि इसके अंदर हिंदुओं के आराध्य भगवान राम और बजरंग बली की तस्वीरें भी हैं। इस घड़ी में ऐसा क्या है जो नफरती मौलाना को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई? तो इसके लिए घड़ी को जरा ध्यान से गौर से देखें। इसमें श्री राम मंदिर की तस्वीरें हैं, अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर की तस्वीर। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, बजरंग बली हैं और अंग्रेजी में लिखा है जय श्री राम। बाकी बेल्ट का रंग तो भगवा है ही। अब इस घड़ी की खासियत भी समझें तो इसे जैकब एंड कंपनी ने बनाया है, जो अमेरिका की कंपनी है। यह राम जन्मभूमि लिमिटेड एडिशन की घड़ी है, जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को यह घड़ी उनकी मां सलमा खान ने गिफ्ट की है। मां ने घड़ी तोहफे में दी तो बेटे ने इसे अपनी कलाई पर बांधने में देर नहीं लगाई, लेकिन इस पर मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह मौलाना ज्ञान बांटने के लिए सामने आ गए और नफरती तकरीरें पढ़ने लगे। उनके लिए सलमान सिर्फ मुसलमान हैं, जबकि अपने प्रशंसकों के लिए सलमान सही मायने में हिंदुस्तान है, क्योंकि भले ही वो मुस्लिम पिता की संतान हो, उनका टाइटल खान हो, लेकिन उनके ज्यादातर फिल्मी किरदारों की पहचान हिंदू ही रही है। अब वो दबंग के चुलबुल पांडे हो या टाइगर जिंदा है के अविनाश सिंह राठौर या फिर बजरंगी भाईजान के पवन कुमार चतुर्वेदी, बाकी प्रेम तो न जाने कितनी फिल्मों में सलमान के किरदार का नाम रहा है। ऐसा नहीं है कि सलमान ने मुस्लिम किरदार नहीं निभाए। सुल्तान में वो सुल्तान अली खान बने तो सावरिया में इमरान काजी, और कहते हैं न मियां बीबी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। जब सलमान और उनके चाहने वालों के बीच उनका धर्म कभी आड़े नहीं आया, तब न जाने क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह मजहब के स्वयंभू ठेकेदार बनकर एक मौलाना सलमान की राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी के मामले में कूद पड़े हैं, नसीहत दे रहे हैं, मंदिर और मुसलमान पर तकरीर कर रहे हैं। उस मौलाना को आप पहचानते जरूर होंगे, नाम से भले न जानते हों, लेकिन चेहरे से आप जरूर पहचानते होंगे। उसका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। जनाब ने सलमान की सनातन तस्वीरों वाली घड़ी पर क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें। मौलाना साहब को आपने गौर से सुन लिया, पीछे बहुत सारी किताबें उनके रखी हुई थी जब ये बयान वो दे रहे थे, लेकिन उन किताबों का ज्ञान ऐसा लगता नहीं इनके दिमाग में है। अब सवाल यह है, सलमान क्यों उतारे इस घड़ी को? मौलाना होते कौन हैं ऐसी नसीहत देने वाले? क्या वो जज हैं जो सलमान को गुनहगार ठहराएंगे? वो होते कौन हैं सलमान की घड़ी में भगवान राम की तस्वीर होने पर इसे नाजायज और हराम बताने वाले? यह सलमान की मर्जी है कि वो घड़ी पहने या फिर ना पहने। ये मौलाना है कौन, जल्दी से इनका परिचय भी आपको दे देते हैं। नाम मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, खुद को इस्लामिक रिसर्च सेंटर का निदेशक बताते हैं, ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के महासचिव भी हैं और अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष भी। एक बात और, अब ना जाने कैमरे के सामने बयान देना नाजायज है या फिर हराम, लेकिन मौलाना को टेलीविजन पर दिखने का चस्का खूब लगा है। उन्हें शायद दिखास और छपास का रोग लग चुका है। आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए बिन मांगी नसीहत वो लगातार
जारी करते रहते हैं। अभी अभी सलमान खान की राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी को नाजायज और हराम करार दिया, तो हाल ही में मोहम्मद शामी की बेटी के होली मनाने, छोटी सी बच्ची है वो, मोहम्मद शामी की बेटी होली मनाने को अवैध और शरीयत के खिलाफ वो करार दे चुके हैं। इसी महीने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली न मनाने की नसीहत दे चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रोजा न रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपराधी तक बता चुके हैं। नए साल पर मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए जश्न न मनाने का फतवा भी जारी कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि मौलाना को कोई रोकता क्यों नहीं? जब भी मन करता है उठकर आते हैं, फिजूल की बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। इन पर लगाम कौन लगाएगा और ऐसे लोगों का इलाज क्या है? The three women from my house have given me this watch. ये वो राम मंदिर वाली घड़ी है। सऊदी अरब या पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में रहकर आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बेहतर है आपके लिए कि आप शरई मुल्क की तलाश करें। जहां शरई मुल्क हो वहां आप खुद चले जाएं। ये राम का देश है। कहीं के ऊपर कोई अयोध्या की घड़ी पहनने से हिंदू नहीं हो जाता है, कहीं के ऊपर कोई काबे की घड़ी पहनने से मुसलमान नहीं। तो ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयानात अक्सर बरेली के ये मौलाना दिया करते हैं। नस्कान ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया? अस्फाकुल्ला ने खा के मुसलमानों का मजाक उड़ाया? अब्दुल हमीद ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया? अरे मुसलमानों, तुम्हारी शान शौकत बढ़ाई, शान शौकत। कट्टरपंथी दोनों तरफ है, हिंदुओं की भी तरफ है, मुस्लिम की तरफ है। ये आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करते हैं। दरअसल बरेली में बैठे चंद मौलानाओं ने फतवा की फैक्ट्री खोल रखी है। ये भूल जाते हैं कि भगवान राम और कृष्ण के इस देश में रसखान और खयाम हुए हैं, जिनके सनातन गीत और संगीत गंगा जमुनी तहजीब के जीवंत दस्तावेज हैं। लेकिन फिर भी ये मौलाना सलमान खान के भगवान राम की तस्वीर वाली घड़ी पहनने को हराम करार देते हैं। आपको शायद याद होगा जब 2007 में बरेली के ही दारुल इफ्ता मंजरे इस्लाम ने गणेश पूजा में शामिल होने के लिए सलमान खान के लिए फतवा जारी कर दिया था। 2008 में सलमान ने मैडम तुसाद में अपनी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया तो देहरादून के मुफ्ती दारुल इफ्ता सलीम अहमद काजमी ने इस पर भी फतवा जारी कर दिया। 2013 में शाहरुख खान के खिलाफ भी बच्चे के लिए सैरोगेट मां की मदद लेने पर फतवा जारी किया गया था। 2022 में मुजफ्फरनगर की गायिका फरमानी नाज के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों को फरमानी की जुबान से हर हर शंभू गाना पसंद नहीं आया। 2017 में मुंबई की रजा अकादमी ने ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान और फिल्म निर्माता माजिद मजीदी के खिलाफ उनकी फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड के लिए फतवा जारी किया था। मार्च 2007 में तौकीर रजा खान ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का सिर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। तौकीर ने नसरीन पर मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। 2022 में तो भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका में जानलेवा हमला हुआ था। किताब द सैटेनिक वर्सेस के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का ऐलान किया था। और अब सलमान खान के खिलाफ फिजूल की बातें, ये तो इंतहा है, क्योंकि बॉलीवुड के भाईजान और प्रेम सलमान का परिवार तो सही मायने में सर्वधर्म संभाव का सबूत है। सलमान के पिता सलीम खान मुस्लिम है, मां सलमा खान जो शादी से पहले सुशीला चरक थी, जन्म से हिंदू, सौतेली मां हेलन जन्म से ईसाई, एक भाई अरबाज जिनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा ईसाई तो मौजूदा पत्नी शुरा खान मुसलमान, दूसरे भाई सोहेल खान उनसे अलग हो चुकी पत्नी सीमा सजीद हिंदू थीं, बहन अलविरा खान की शादी अतुल अग्निहोत्री से हुई जो हिंदू हैं, तो छोटी बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा भी हिंदू हैं। अब ऐसे परिवार से आने वाले सलमान खान पर बरेली के मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं। सलमान का परिवार हर धर्म के त्योहार को मिलजुल कर मनाता है। पूरा परिवार दिवाली भी मनाता है तो क्रिसमस और ईद भी। इसी ईद पर सलमान की फिल्म सिकंदर रिलीज होने वाली है। ऐसे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो ना हो विवाद का रिश्ता फिल्म से भी जुड़ा हो सकता है।
लेकिन खुद सलमान इस पर क्या कहते हैं, वो विवाद के नाम पर कैसे हाथ जोड़ लेते हैं, विवाद से तौबा करते दिखाई देते हैं। आप भी देखिए। नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हम, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। तो सलमान विवाद से तौबा तौबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान खान विवाद में रहे नहीं, एक वक्त था जब सलमान के साथ ही विवादों का साया भी साथ साथ चलता था, लेकिन अब वो विवाद शब्द पर हाथ जोड़ लेते हैं और तब भी उनके कलाई में वही भगवे रंग वाली घड़ी नजर आती है जिसे बरेली के मौलाना ने नाजायज और हराम बताया है। लेकिन सलमान ने खुद बिना कुछ बोले यह बता दिया कि भगवान राम, बजरंग बली और राम मंदिर की तस्वीर वाली ये विशेष घड़ी वो किसी ऐरे गैरे मौलाना के कहने से नहीं उतारने वाले, क्योंकि धर्म पूरी तरह से निजी विषय है और सलमान किसी एक मजहब के नहीं बल्कि सभी के हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।